Hello bachcho, let's see this question. So the question says a wooden block floats in a water with one-third of its volume submerged. In oil, the block floats with two-thirds of its volume submerged. Find the density of A wood and B oil. If the density of the water is 10⁻³ kg inverse, if the density of the water is 10⁻³ kg upon meter cube. So the key concept of this question is law of floating. तो फ्लोटिंग की क्या कंडीशन होती है? अगर कोई ब्लॉक है, या ये मान लेते हैं हमारा कोई ब्लॉक है, ये कुछ वाटर में सबमर्ज्ड है और ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग की कंडीशन ये होती है, जो इसका ब्लॉक का जो नीचे mg लग रहा है उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, उसको हम बॉइंट फोर्स Fb कह लेते हैं। फ्लोटिंग की कंडीशन में जो बॉइंट फोर्स है ये बराबर हो जाता है और उसके वेट के बराबर, तभी वो फ्लोट करता है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस में हमें बोला जा रहा है एक वुडन ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है वन-थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो जो बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड की वजह से होता है। बॉइंट force is due to submerged volume only. तो अगर हम देखें जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो 1/3 है, तो अगर हम टोटल वॉल्यूम V मान लें, कैपिटल V मान लें, तो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगी वो V/3 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम Fv इज इक्वल टू mg के बराबर लिख दें तो आ जाएगा रो ऑफ वाटर, क्योंकि जो लिक्विड जिसमें अभी इमर्ज्ड है वो वाटर है। रो ऑफ W, रो ऑफ वाटर इंटू V/3, क्योंकि सबमर्ज्ड वॉल्यूम V/3 है, इंटू G इज इक्वल टू M इंटू G। तो ये G से G कैंसिल हो रहा है और यहाँ से जो मास की वैल्यू आ रही है वो आ रही है रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम अपॉन 3। अब अगर हम सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है, वो ऑयल में सबमर्ज्ड है, तो रो ऑफ ऑयल इंटू, अब हमें बोला जा रहा है जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो 2V/3 है, तो 2V/3 इंटू जी इज इक्वल टू उसके वेट के बराबर है। तो ये G से G कैंसिल हो जाएगा और अगर हम M की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, रो ऑफ वाटर इंटू V/3, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा रो वाटर V/3। तो ये V/3 से V/3 कैंसिल और ये कुछ आ जाएगा रो ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर बाय 2। और रो ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, 1000 इन SI यूनिट्स अपॉन 2। तो यहाँ से जो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ रहा है हमारा, डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारा 500 kg अपॉन मीटर क्यूब आ रहा है। अब हमें डेंसिटी ऑफ वुड भी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वुड कैसे निकालेंगे? अगर हम mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स का देखें पहले वाले केस में, तो ये कुछ ऐसा था, जो बॉइंट फोर्स था वो था रो ऑफ वाटर 1000 इंटू V/3 इंटू जी। और mg को अगर हम मास, ये क्या है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू जी। तो ये G से G कैंसिल, V से V कैंसिल, तो जो हमारी डेंसिटी आ रही है वुडन ब्लॉक की, वुडन ब्लॉक वो आ जाएगी हमारी 333.7 kg upon meter cube. So these are the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.